तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैनी मारिया से पूछती है कि शिन और सिसिली के बीच कुछ चल रहा है क्या, जिस पर मारिया कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल है पूरी तरीके से। तो ग्रैनी पूछती है कि इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर मारिया कहती है कि नहीं, सिसिली ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं किया है। उसे बचपन से काफी लड़कों ने प्रपोज किया था, इंस्टाग्राम पर ढेर सारे मैसेज भी पड़े उसके, लेकिन उसने आज तक किसी को भी भाव नहीं दिया है, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसीलिए उसे पता भी नहीं है कि प्यार क्या होता है। इसके बाद अगले सीन में शीन और सब लोग बीन के वर्कशॉप जा रहे होते हैं, और इस दौरान शीन कुछ और ही सोच रहा था, जिसे ऑगस्ट नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर शीन कहता है कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब मैंने सेम हमला जंगल में किया था तब वहाँ ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ था, तो शायद स्ट्रॉन्ग के साथ जो धमाका हुआ था वो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए था, ताकि वो वहाँ से भाग सके। यह सुनने के बाद ऑगस्ट कहता है कि जब हम वर्कशॉप में पहुँचेंगे तब तुम्हें जो भी पसंद हो उसे रॉयल फैमिली स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि अभी जो तुमने कहा उससे ये साफ हो गया है कि स्ट्रॉन्ग अगर जिंदा है तो उसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। इसके बाद सब लोग बीन की वर्कशॉप में पहुंचते हैं, जहां बीन उनका वेलकम करता है। फिर वो अपने डैड को उनसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसके डैड कुछ काम कर रहे होते हैं और इसीलिए वो बीन पर जोर से चिल्ला देते हैं। मगर तभी ऑगस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ऑगस्ट को वहाँ देखकर बीन के डैड घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगते हैं। आगे ऑगस्ट उन्हें शीन के लिए वेपन बनाने के लिए कहता है, जिस पर बीन के डैड इतने कम उम्र के लड़के के लिए वेपन बनाने के लिए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाते हैं। पर तभी ऑगस्ट शीन का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये है शीन वोल्फोर्ड, वाइसमैन मर्लिन के ग्रैंडसन। और ये सुनने के बाद बीन के डैड शॉक हो जाते हैं और खुशी खुशी वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पूरी सिटी को पता है कि शीन ने अकेले ही डिमोनॉइड को हराया है। इसके बाद हम एम्पायर के इम्पेरियल कैसल में दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें जेस्ट नाम का आदमी कहता है कि किंगडम में मेरा एक जासूस है और उसे खबर मिली है कि वो लोग अभी काफी सारे डीमंस के हमले से जूझ रहे हैं। गाइस, किंगडम मतलब वही सिटी जिस पर अंकल डिस राज करते हैं और अपना हीरो शीन रहता है। अब ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि किंगडम पर कब्जा करने का यही सही मौका है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ शीन और उसके दोस्त वर्कशॉप से बाहर आते हैं और तभी शीन की नजर घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ पर कई तरह की एक्सेसरीज मिलती है। तो यहाँ पर शीन सिसिली से कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक एक्सेसरी बाय कर लूं, जिसे सुनकर सिसिली फिर से शर्म के मारे लाल हो जाती है और नर्वस होकर कहती है कि क्या एक्सेसरी से तुम्हारा मतलब रिंग से है? लेकिन अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, इसलिए एक नेकलेस या फिर ब्रेसलेट या फिर ईयर रिंग सही रहेगी। मगर तभी शीन कहता है कि मैं सोच रहा था कि एक डिफेंसिव मैजिक से इंचांटेड एक्सेसरी सही रहेगी, जिसे सुनकर सिसिली के सारे सपने टूट जाते हैं। और इस पर बाकी सभी लोग भी कहते हैं, ओ भाई, कभी तो प्यार की बातें भी कर लिया कर, जब देखो जब मैजिक मैजिक मैजिक। मतलब सिसिली से प्यार करता है तो मतलब थोड़ी रिंग विंग दे, प्यार से दे, ये क्या इंचांटेड है? पता नहीं हमारा शीन सच में प्यार वाली भाषा कब समझेगा यार। खैर, इसके बाद वो दोनों एक्सेसरी बाय करने के लिए जाते हैं, जहां सिसिली शीन को चूज करने के लिए कहती है। शीन उसके लिए एक रिंग चूज करता है और सिसिली को भी वो काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर शीन उस रिंग को सिसिली के उंगली में पहनाता है और साथ में कुछ हीरो वाले डायलॉग भी मारता है। देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि सच में एंगेजमेंट ही चल रही हो, और पता नहीं उसने ये रिंग उसके मिडिल फिंगर में ही क्यों पहनाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहां पर बड़े सम्मान के साथ शीन को अवार्ड के लिए बुलाया जाता है और सब लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं। आगे अंकल डिस यानी किंग कहते हैं कि किंगडम के लिए तुमने जो किया है वो काफी बड़ी बात है, और इसीलिए मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम देता हूँ। तो वहीं अवार्ड देने के बाद किंग वहां मौजूद सभी नोबल्स के सामने कहता है कि दोस्तों सुनिए, शीन वोल्फोर्ड मेरे दोस्त वाइसमैन मर्लिन का ग्रैंडसन है, और मैंने जब उसे मैजिक एकेडमी में पढ़ने के लिए इनवाइट किया
तब मैंने मेरे दोस्त से एक प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालत में मैं शिन को पॉलिटिक्स या मिलिट्री के लिए यूज नहीं करूंगा, और अगर ये प्रॉमिस टूटता है तो वाइस मैन और उनकी फैमिली ये सिटी छोड़ के चली जाएगी। आप सब लोग किसी भी हालत में इस बात को मत भूलना। तो सेरेमनी यही खत्म होती है और अगले दिन शीन, मारिया और सिसिली स्कूल के लिए निकलते हैं। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर लोग शीन को देखने के लिए पागल हो रहे थे। जैसे इंस्टाग्राम पर फेमस होते हैं वैसे ही डिमोनॉइड को मारने के बाद अपना शीन भी फेमस हो गया था। अब बाहर इतने सारे लोग खड़े थे, इसीलिए वो गेट का यूज करके सीधे क्लास में एंटर हो जाते हैं। उस गेट को देखकर स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और पूछने पर शीन उन्हें इसके बारे में समझाता है कि ये गेट दो जगहों को जोड़ता है, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं बल्कि रीलोकेशन मैजिक है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या बोल रहा है यार। तभी शीन को एक आइडिया आता है और वो सभी से कहता है कि किंगडम के हालात देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सबको मैजिक में लेवल अप करना चाहिए। तो ऑगस्ट उससे कहता है कि अच्छा आइडिया है, लेकिन लेवल अप की शुरुआत कहाँ से करें? जिस पर शीन कहता है कि सबसे पहले मुझे देखना होगा कि तुम कितनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर वे लोग पूछते हैं कि ये जानने की क्या जरूरत है? तो शीन जवाब देता है कि हायर मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें उतने लेवल का मैजिक कंट्रोल करना आना चाहिए। जिसे सुनकर इन लोगों को लगने लगता है कि हायर मैजिक के लिए काफी शानदार चैंटिंग और विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। जिस पर शीन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें मैजिक के बारे में पता हो और तुम्हें बेसिक मैजिक को कंट्रोल करना आता हो तो तुम बड़े से बड़े लेवल का मैजिक यूज कर सकते हो। लेकिन शीन की ये सारी बातें भी इन लोगों के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि शीन ना बहुत ऊपर पहुंच चुका है और इसीलिए उसकी बातें समझना थोड़ी मुश्किल है। इसीलिए शीन डिसाइड करता है कि वो ना इन लोगों को एकदम बेसिक से मैजिक सिखाएगा। इसके बाद शीन मारिया को एक बैरियर बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो बैरियर ना काफी पतला बनाती है। जिस पर शीन कहता है कि तुम इस बैरियर का यूज करके कभी नहीं बच पाओगी। आगे वो सिसिली को उसके दिए हुए रिंग से बैरियर बनाने के लिए कहता है, और सिसिली जब बैरियर बनाती ना तो वो एकदम शानदार और डबल लेयर का एकदम स्ट्रॉन्ग बैरियर बनता है। जिस पर शीन सभी को बताता है कि ये मेरे कंट्रोल विजुअलाइजेशन से इंचांटेड है, जिसके कारण देखो इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है और इससे तुम किसी भी हमले को रोक सकते हो। उसके बाद वो उन्हें एक डेमो दिखाता है और अपने मैजिक पावर का छोटा सा हिस्सा यूज करता है। लेकिन शीन के मैजिक का छोटा सा हिस्सा भी काफी खतरनाक था, जिसके असर से इन सब के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। जिस पर शीन कहता है कि अगर तुम इतने से मैजिक को भी हैंडल नहीं कर पाए तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसीलिए हम रोज मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरी तरफ हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं कि वो एम्पायर में था और किसी हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ था। वो एक लड़की से कहता है कि शायद सिटी में वॉर की तैयारी चल रही है। लगता है जेस्ट ने अच्छा काम किया है। और फिर वो रावण जैसे जोर जोर से हंसने लगता है। तो इस तरफ शीन गेट से वापस घर आता है और उसके साथ उसके दोस्त भी आते हैं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो गेट का यूज क्यों कर रहा है। जिस पर शीन कहता है, अरे दादा जान, क्या बताऊं अब आपको। जिस तरह इंस्टाग्राम पर फेमस होने पर लोग आसपास भीड़ लगाते ना, उसी तरह लोग मुझे घेरने लग गए हैं और फिर इसीलिए हमें गेट से आना पड़ा। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद शीन ग्रैंडपा और ग्रैनी को अपने मैजिक स्टडी क्लब के बारे में बताता है, जहां वो सबको मैजिक की ट्रेनिंग दे रहा है। आगे ग्रैंडपा सभी से कहते हैं कि भले ही शीन को मैजिक मैंने सिखाया है, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन करने का खुद का तरीका है। वो मैजिक के रिजल्ट को विजुअलाइज नहीं करता है, बल्कि उसकी प्रोसेस को विजुअलाइज करता है, और इसी वजह से वो रिजल्ट के बारे में ना सोचकर उसकी पीछे की प्रोसेस को समझता है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि वो ऐसे विजुअलाइजेशन करता है जो पहले किसी ने नहीं किया हो। इसके बाद ग्रैंडपा गेट मैजिक करके दिखाते हैं, जिसे देखकर शीन शॉक हो जाता है। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि इसे करना आसान तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे बोले गए तरीकों की मदद से मैं समझ गया था। और इसके बाद वो सभी को कहता है कि शीन अकेला नहीं है जो इन मैजिक्स को यूज कर सकता है। अगर तुम सब भी उसके पीछे के प्रोसेस को सही से समझो और सही से विजुअलाइज करो और मैजिक कंट्रोल का भी सही यूज करो, तो तुम भी इस तरह के मैजिक कर सकते हो।
फिर इतने बड़े लेक्चर के बाद हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैनी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने गेट मैजिक का यूज करना सिर्फ शीन के खातिर सीखा है, क्योंकि जब भी शीन अपने मैजिक को यूज करता था तो लोग उसे अलग नजर से देखते थे, लेकिन अगर वे लोग तुम्हें भी उन मैजिक्स को यूज करते देखेंगे तो वो शीन को अजीब नजरों से नहीं देखेंगे और इससे शीन भी अकेला महसूस नहीं करेगा। जिस पर ग्रैंडपा भी एग्री करते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीन का वेपन बन चुका है और जब शीन उस स्वॉर्ड में एक स्विच को प्रेस करता है तो ब्लेड वहाँ से बाहर निकल जाता है और ये देखकर शीन काफी इम्प्रेस होता है। जिसके बाद शीन सबके लिए एक्सेसरीज लेकर आता है, जिसे सुनकर सिसिली थोड़ी सी दुखी होती है। मगर जब शीन कहता है कि मैं इनमें डिफेंस मैजिक लगाने के बाद तुमको दूंगा, तो फिर सिसिली चैन की सांस लेती है। तभी ऑगस्ट शीन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जैसी स्वॉर्ड को आर्मी में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कम खर्चे में आर्मी को अच्छे स्वॉर्ड्स मिल जाएंगे। जिस पर शीन कहता है कि ये स्वॉर्ड बनाने का आइडिया टोनी का था, इसीलिए अगर उसे कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन तुम ये अचानक से क्यों पूछ रहे हो? जिसके जवाब में ओक कहता है कि सच बताऊं तो वॉर काफी नजदीक है। अब वॉर की बात सुनकर सब लोग ओक से सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर ऑगस्ट बताता है कि एम्पायर में वॉर पर जाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो हम स्टूडेंट्स को भी जाना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन वॉर अभी हुआ नहीं है, इसीलिए तुम सब फिक्र मत करो। और फिर वो शीन की तरफ देखकर उससे बोलता है कि डेमोनॉइड्स की बात अलग है, लेकिन हम तुम्हें कभी भी वॉर में जाने नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा। लेकिन शीन इसके जवाब में कहता है कि तुम भले ही मुझे ना जाने दो, लेकिन अगर सबकी जान खतरे में होगी तो मैं वॉर में जरूर जाऊंगा, क्योंकि तुम सब लोग मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो दूसरी तरफ अंकल डिस को भी एम्पायर आर्मी के अपने बॉर्डर पर होने का पता चलता है और इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को तैयार करने का ऑर्डर देता है। और फिर गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।